ये बताइएगा, आपके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध में जाके एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत कर रहे हैं। ये बताइएगा, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो दूसरे सूबों में जाके सदारत कर रहे हैं एहतजाजी मुजाहिरों की। क्या ये सूबाई तासब को हवा देने की साजिश नहीं? सूबाई तासब कैसे? मुझे समझ नहीं, इसके सूबे से क्या काम है कि भाई आपके जो सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो दूसरे सूबों में जाके एहतजाजी मुजाहिरों को लीड कर रहे हैं। नहीं तो क्या हम इंडिया में जा रहे हैं? पाकिस्तान का सूबा नहीं है क्या? क्या सिंध जो है हमने दे दिया इंडिया को, मतलब ग्रेटर सिंध बन चुका है? अजीब बात है बच्चे। मेरे पास ग्रीन आईडी कार्ड है, मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, मेरी मर्जी मैं लड़काना जाऊं, मैं सखर जाऊं, मैं लाहौर जाऊं, मैं जाती उमरा जाऊं, मेरे अल्लाह की धरती है। पहले तो याद रखो हमारे आईन में ये लिखा है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड अलोन, अल्लाह ऑलमाइटी। और दूसरी बात, मैं टैक्स पेयर हूं, मैं हर जगह जाऊंगी, बात खत्म। अच्छा, अभी रिसेंटली हालिया अता तारड़ साहब जो है वो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर जो वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैं उन पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के वो मंशियात फरोशों की सहूलत कारी करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अता तारड़ कौन है? कौन है अता तारड़? अता तारड़ वफाकी जो है वो वफाकी क्या है? वफाकी वजीर इत्तलात है। किस फॉर्म पे आया है? जी जी, आप बताइए, आप मुझे बताएं ना वो किस फॉर्म पे आया है? आप बताइए। फॉर्म 47 पे। अच्छा, फॉर्म 47 का मतलब क्या होता है? अच्छा। कि आपने इलेक्शन हार के अपनी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आपने कुरान पर झूठी कसम खाई है, आइन पे झूठी कसम खाई है कि मैं MNA हूं। जब आप MNA नहीं है तो उसके वजन क्या है, उसकी बात क्या है, उसका सवाल क्या है, उसका जवाब कौन देगा? माजरत के साथ बच्चे, आप जब जवाब देते हो ना अपनी टक्कर के लोगों को देते हो। आपका क्या ख्याल है कि इलेक्टेड नुमाइंदा सुहेल अफरीदी एक ऐसे बंदे का जवाब देगा जो हारा हुआ है, जो झूठी कुरान पे कसम खा के आइन उधर असेंबली में ऊपर एक पूरे हमारे अल्लाह ताला के नाम है आयतुल कुर्सी है, उसका कौन जवाब? उसको तो मैं भी जवाब नहीं दूंगी, एक इलेक्टेड MNA। अगला सवाल। आज यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं आप, कब तक रहने का इम्कान है? किस लिए आई जब तक खान की बहनें हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उनका हक है। देखिए, खान साहब की बहनों का आईनी, कानूनी और इस्लामी हक है कि अपने भाई से मिलें। कुलभूषण यादव पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, अदुवन मुबीन, जिस तरह सूरह यासीन में है, और वो टीवी पे उसकी स्टेटमेंट चलाई देती है कि जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलावल और मरियम की हुकूमत का, जो PDM की हुकूमत है, कि मुझे मेरी फैमिली से मिलने की इजाजत मिली। इस अडियाले में मनशियात फरोश कातिल बैठे हैं, अपनी फैमिली से हफ्ते में 2 दफा मिलते हैं, और इमरान खान बेगुनाह आदमी जेल में बैठा है। जब उसको बहने से नहीं मिलने दे रहे तो आप समझ जाए ना कि ये हुकूमत किसकी है। इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये मोदी के नौकर हैं, ये नेतन्याहू के नौकर हैं, और ये इमरान खान से सिर्फ अपनी बहनों को इसलिए नहीं मिलने देते कि खुदा ना खास्ता अगर खान की या पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो तो इनके हाथ से वो ना हो। हिपोक्रेट्स। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग दावा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन्होंने आपका वोट चोरी किया, दावा करते हैं आप लोग। चोरी करवाया। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कोई चोरी कर सके सिवाय पैसों की। चोरी करवाया। अच्छा, सेकंड, आप ये भी क्लेम करते हैं कि ये जो वोट है यानी कि आपके MNAs को मिला, आपके MNAs ने इस्लामाबाद में यानी कि मकबूलियत हासिल की, जीते आपके लोग। इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम हलकों में कच्ची आबादियों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी हैं। आपके पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, आप कहते हैं कि हम लोग जीते, हम लोग जो है वो हमारा मैंडेट था, हमारे पास सारी ये पावर्स होनी चाहिए थी जो हमसे छीन ली गई। ये बताइएगा, आप लोगों ने इमरान खान के सिवाय अवाम के साथ आप कौन सी जगह पे खड़े हुए? लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोगों के सरों से छतें छीन ली गई। आप लोगों का कोई एक पार्टी वर्कर, कोई एक पार्टी लीडर, कोई चेयरमैन, कोई लीडर आपका हमें कच्ची आबादियों में नजर नहीं आया दुराने ऑपरेशन? बेटा, आपने 2-3 बातें कही तो मैं तमाम बातों का 1 by 1 जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि शानदाना गुलजार की कोई मकबूलियत नहीं है, शेख वकास अकरम की कोई मकबूलियत नहीं है, बैरिस्टर गौहर की कोई मकबूलियत नहीं है, सलमान राजा की कोई मकबूलियत नहीं है, इमरान खान की मकबूलियत है। हम इमरान खान के वर्कर हैं, उसने हमें टिकट दिया और ये खंबा इलेक्शन था। मैं खंबा हूं और मुझे इमरान खान के नाम पे वोट मिले। तो कोई अगर इस नशे में है कि मुझे वोट इसलिए मिला कि मैं बहुत बड़ी शे हूं, मैं पीछे से खानदानी, पीछे से सियासी हूं, सॉरी, ये नशा किसी में नहीं होना चाहिए। इमरान खान का वोट, इमरान खान का इलेक्शन, फॉरगेट मकबूलियत। नंबर 2,
हमें पावर नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। और क्यों चाहिए, आपने खुद अपना जवाब दे दिया। इन जालिमीन ने, अगर आपको याद है, एक मस्जिद एक रात में गिरा के उधर अगले दिन लगा दिए दरख्त। शराब के लाइसेंस शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में, बुत मत शुरू हो चुकी है। हम पहले कौन से इतने बड़े मुसलमान थे, लेकिन छुप के मुनाफिकत होती थी, अब खुली मुनाफिकत हो रही है। अच्छा, चौथी बात, हम अभी भी कहते हैं कि हम इलेक्शन इमरान खान के नाम पे जीते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का सही प्राइम मिनिस्टर है। हमसे हमारे वोट छिनवाए गए क्योंकि बाइडन इनका नऊजुबिल्लाह मिजाजी खुदा है। बाइडन जो कहता है ये गिर पड़ते हैं। ठीक, तो बाइडन के कहने पे पहले इमरान खान को हटाया, फिर जो इलेक्शन हम जीते बाइडन के कहने पे हटवाया। और जो बाइडन के पाकिस्तान में पक्के गुलाम हैं, जो मीर जाफर मीर सादिक है, उन्होंने डब्बे भरवा दिए बिलावल मरियम के लिए, क्योंकि वो सेक्युलर पाकिस्तान बना के देंगे। पाकिस्तान की अवाम इनके सर फाड़ देगी। सेक्युलर पाकिस्तान, कायदे आजम ने इस्लामी नजरिए पे पाकिस्तान बनाया था। अगर इनको इस्लाम से कोई तकलीफ है तो मर्द के बच्चे बने और खुल के अवाम से कहे, अवाम उनको हाथ से फांसी दे देगी। इसराइल कौन जाना चाह रहा है, फौज कौन भेजना चाह रही? फौज तो नहीं जाना चाहती। मेरा आधे रिश्तेदार, मेरे आधे दोस्त फौज में है। किसी फौजी से पूछो कि नहीं जाना चाहते हो फलस्तीन, फलस्तीनियों पे गोली नहीं बरसाना चाहते। ये प्लान्स कौन बनाता है? आप तो बात करें इस्लामाबाद में कच्ची आबादी, क्योंकि गरीब है ना, उनका घर तोड़ रहे हैं। मालदार का किसी का घर, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। E9 में जनरल मुशर्रफ जब आया एज द डिक्टेटर, E9 इस्लामाबाद का सबसे महंगा सेक्टर है। आपके वर्कर्स को और आपके अवाम को पता होना चाहिए। वहां पे इंक्वायरी स्टार्ट हुई कि ये घर किसके बने हैं। दूसरा दिन था इंक्वायरी का, पूरे रिटायर्ड जर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर उनके घर वहां जब मिले, इंक्वायरी खत्म हो गई। जहां पे इंफ्लुएंशियल बंदा होगा वहां तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? F6 में सारे घर लीगल है, F7 में सारे घर लीगल है। मुझे बताएं E9, E7, E11, लेकिन जहां गरीब होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात इमरान खान कहता था, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी अवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। इन चोरों के असली चेहरे नजर आ गए। सब 47 वाले, इनको पता है बच्चे, फाइनल एग्जाम्पल, इनको पता है कि अवामी वोट से नहीं है तो अवाम का घर तोड़ देते हैं। ये तो डब्बों की पैदावार है, जिस तरह दूध नहीं होता डब्बों वाला, ये वही डब्बों की पैदावार है। आज है कल नहीं होंगे, बात वक्त की है। और फाइनल थिंग, सूरह असर में क्या लिखा है कि कामयाब वही होंगे जो ईमान पे और सब्र पे और कॉन्स्टेंसी है। जो सब आप देख रहे हैं इस वक्त, पूरी आवाम खड़ी है। कोई या तनख्वाह लेके आता है क्या? मुझे तनख्वाह मिलती है कि मैं डियाले के बाहर खड़ी हूँ, मुझे सेशन अटेंड करने की तनख्वाह मिलती है। इन लोगों को किसी ने कभी पैसा दिया है? जेले खा के आए हैं, मारे खा के आए हैं। ना मेरे फुप्पी के पुत्र है, ना मेरे चाचे के पुत्र है, बट पाकिस्तान के लिए आए हैं, इमरान खान के साथ। और आखिरी बात इस पे, क्यों हम इमरान खान के साथ खड़े हैं? उसने सबूत दिया है कि आई एम स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। और उसका सबसे बड़ा जो गुनाह था इमरान खान का, और ये मुझे एक रिटायर्ड बंदे ने बताया कि मैडम, जिस दिन उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट, उस दिन से उस पे कांटा लग गया। कांटा उस पे पाकिस्तान वालों ने नहीं लगाया, कांटा उस पे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था। और हमारे वाले गोरी चमड़े से इतने इंप्रेस हो जाते हैं अंग्रेजी से। बच्चे, सबको अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने से अगर कोई जन्नत जा सकता तो दिखा दे मुझे कोई। हम एक क्या बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उर्दू में क्या बोलते हैं? एहसास कमतरी का एहसास है। हाँ, वो हमें एक, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो सारे खड़े हैं ना, ये पाकिस्तान के ये बच्चे, दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अंग्रेजी मुझे भी आती है, लेकिन जो उर्दू भी बोलेगा, सराइकी भी बोलेगा, सिंधी भी बोलेगा, बलोची भी बोलेगा, पश्तो बोलेगा, पाकिस्तान इनका है। खौफ ये है स्टेटस को वालों को कि जो पाकिस्तान का 1% पाकिस्तान का हिस्सा है, जो 99% रिसोर्सेज खा रहा है, कि जो मेरा बेटा वजीर आजम, उसके बाद उसका बेटा वजीर आजम, उसके बाद उसका बेटा वजीर आजम। जिस दिन ड्राइवर का बेटा वजीर आजम बनेगा ना, उस दिन पाकिस्तान बदलेगा। और ये खान का विजन और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा रिपीट और आखिरी सवाल है कि जब कच्ची आबादियां इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मस्मार की जा रही थी, तो आपकी लीडरशिप में से किसी एक आदमी ने वहां जाके इजहार यकजहती नहीं किया गरीब आदमी के बेटा? साथ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे पता नहीं था, लेकिन जितने हमारे MNAs हैं, इतना मुझे पता है कि वो अपने लोगों के साथ होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं खुद वहां मौके पे थी नहीं, तो मैं और किसी को कंडेम नहीं कर सकती। मेरा हल्का पेशावर में, बट इन प्रिंसिपल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खड़े होना चाहिए। पार्टी लीडर्स को भी, तंजीम लीडर्स को भी, और फॉर्म 45 MNAs को भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। आप तो देते हैं।